Good morning, student. In our previous video, we studied about the integrated rate equation for the zero order reaction. Today, we will study about the integrated rate equation for the first order reaction. Now, this is the general reaction, and this reaction is of first order. ये आपके पास एक जनरल रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है. स्टार्टिंग में इसकी जो इनिशियल कंसंट्रेशन है ए, जब आपके पास रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई, ए है यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन. कुछ टाइम टी के बाद इस ए में से कुछ अमाउंट एक्स अमाउंट डिकम्पोज हो गया, प्रोडक्ट बन गया, तब आपके पास फाइनल कंसंट्रेशन क्या होगी, ए माइनस एक्स. ए आपके पास इनिशियल है और ये क्या है, फाइनल कंसंट्रेशन. तो फर्स्ट ऑर्डर का जो रेट ऑफ रिएक्शन हम कैसे लिखेंगे फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो यहाँ पे जो रिएक्टेंट है वो क्या है, इसकी जो फाइनल कंसंट्रेशन कितनी है, a माइनस एक्स. इट मीन्स rate of reaction is directly proportional to the a minus x. Now you will also write the rate in term of product. आपको rate of reaction in term of product के केस में भी लिख सकते हैं कि change in the concentration of your product with respect to time, कि कितने अमाउंट में प्रोडक्ट बना with respect to time. और ये दोनों टर्म इक्वल हो जाएंगी फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे जो रेट है इसको ऐसे आप लिख सकते हैं, रेट इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे k इंटू ए माइनस में एक्स. इक्वेशन फर्स्ट, इन दोनों इक्वेशन को हम इक्वल रख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड. dx by dt is equal to k to a minus x. a minus x को यहाँ ले आएंगे और dt को इधर, ये आ जाएगा आपके पास dx डिवाइड बाय a minus x is equal to k dt. After that we will integrate this equation. हम इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन करेंगे, ये आएगा माइनस नेचुरल लॉग a minus x इज इक्वल टू आएगा के टी प्लस में आई क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट. इन द बिगनिंग ऑफ द रिएक्शन, जब आपके पास स्टार्टिंग है रिएक्शन की, मींस जब आपकी रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई, तब आप जीरो टाइम पे, जब टी जीरो है, इट मींस एक्स कुछ बना ही नहीं, एक्स का अमाउंट भी क्या है, जीरो. जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में ये वैल्यू पुट करेंगे, तो नेचुरल लॉग a माइनस जीरो, एक्स की वैल्यू जीरो है, इज इक्वल टू के टी भी इतना है आपके पास जीरो प्लस में आई. तो यहाँ से जो i की वैल्यू आएगी माइनस नेचुरल लॉग a. इस वैल्यू को पुट इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन के अंदर, इस वैल्यू को क्या करते हैं हम, इस इक्वेशन में i की वैल्यू को क्या करेंगे, पुट करेंगे. तो ये आपके पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन कैलकुलेट करनी है. तो रेट, इस रिएक्शन का जो रेट है वो थर्ड इक्वेशन के अंदर, इस वैल्यू को क्या करते हैं हम, इस इक्वेशन में आई की वैल्यू को क्या करेंगे, पुट करेंगे. तो ये आपके पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन कैलकुलेट करनी है. तो रेट, इस रिएक्शन का जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या है, a माइनस एक्स. तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, ये a माइनस एक्स के हो गया. प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो यहाँ पे k आ गया. k क्या है यहाँ पे, रेट कांस्टेंट. दिस इज द इक्वेशन नंबर 1. एंड यू विल आल्सो राइट दिस रेट ऑफ रिएक्शन इन द टर्म ऑफ द प्रोडक्ट. ये चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय dt. हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में जब केमिकल काइनेटिक्स करी थी, स्टार्टिंग में ही हमने बताया था कि आप जो रेट ऑफ रिएक्शन को प्रोडक्ट के टर्म में भी लिख सकते हैं कि कितने अमाउंट में प्रोडक्ट बना और कितने टाइम में
dx by dt। तो इन दोनों इक्वेशंस को हम इक्वल रख देंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन के बाद आपके पास इक्वेशन आएगी। तो इसके बाद आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कांस्टेंट की यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद उस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे। आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन कांस्टेंट, नाउ माइनस नेचुरल लॉग a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी और माइनस नेचुरल लॉग a, ये नेचुरल लॉग a किसकी वैल्यू है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट की। नाउ के टी इज इक्वल टू, इसको इधर लाएंगे, ये आ जाएगा आपके पास नेचुरल लॉग a माइनस एक्स माइनस नेचुरल लॉग a, सॉरी ये माइनस और ये प्लस, के टी को नहीं रहने दिया, नेचुरल लॉग को a को इधर लिया है, ये माइनस का था और ये इधर आके क्या हो गया, प्लस का। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नेचुरल लॉग a माइनस में नेचुरल लॉग a माइनस एक्स। एंड यू नो दैट लॉगरिथम में फार्मूले होते हैं, लॉग mn इज इक्वल टू होता है log m प्लस n log n, एंड log m by n होता है log m माइनस में log n। ये लॉगरिथम के फार्मूले होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, m माइनस n है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, के टी इज इक्वल टू नेचुरल लॉग m बाय n, ऐसे पुट करेंगे। और एक होता है कि नेचुरल लॉग जो है वो किसके इक्वल, नेचुरल लॉग a इज इक्वल टू 2.303 एलओजी लॉग a के इक्वल होता है। ये भी आपका एक फॉर्मूला होता है। तो ये आ गया आपके पास के टी इज इक्वल टू 2.303 लॉग a अपॉन में a माइनस एक्स, एंड k is equal to 2.303 divided by t log a upon में a minus x. This is the rate constant for the first order reaction। कि हमने यहाँ पे क्या किया, इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू पुट करी माइनस नेचुरल लॉग a, जो कि हमने यहाँ पे फाइंड आउट की थी। उसके बाद वैल्यू यहाँ पे रखने के बाद थोड़ी सी हमने इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया कि नेचुरल माइनस नेचुरल लॉग a को इधर ले गए तो ये प्लस का हो गया। तो नेचुरल लॉग a माइनस नेचुरल लॉग a माइनस एक्स, यहाँ पे हमने फार्मूला लगाया ये कि log m माइनस n क्या होता है, log m बाय n। तो ये हो गया a डिवाइड बाय a माइनस एक्स। और उसके बाद नेचुरल लॉग जो होता है a एक्स वाई जेड कुछ भी, नेचुरल लॉग a इज इक्वल टू होता है 2.303 एलओजी लॉग a के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमने क्या पुट करी है, नेचुरल लॉग की वैल्यू पुट की। उसके बाद t को इसका नीचे, यहाँ पे क्या आ गया, रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है, रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। ऑर्डर रिएक्शन k is equal to 2.303 divided by t log a by a minus x. This equation is also written as a आपके पास स्टार्टिंग में क्या था, इनिशियल कंसंट्रेशन, तो a की जगह आप a नोट पुट कर सकते हैं, और a माइनस एक्स क्या थी आपके पास फाइनल कंसंट्रेशन। तो आप इसकी जगह आप ये ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको 2.303 डिवाइड बाई t log a नोट डिवाइड बाई a। आप इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं कि इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइड बाय फाइनल कंसंट्रेशन। नाउ अगर आप एक्सपोनेंशियल के टर्म में अगर आप इस इक्वेशन को लिखना है, तो एक्सपोनेंशियल के टर्म के लिए हम इसको नेचुरल लॉग में कन्वर्ट कर देंगे। इसको t इधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा kt इन एक्सपोनेंशियल टर्म। एक्सपोनेंशियल के टर्म में अगर अपने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लिखनी है, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, नेचुरल लॉग a नॉट बाय a। नाउ टेकिंग एक्सपोनेंशियल, ये हो जाएगा e रेज़ टू द पावर kt इज इक्वल टू a नॉट बाय a।
अगर इसको आप रिवर्स कर दें a बाय ए नॉट, तो यहाँ आ जाएगा e रेस्ट पावर माइनस के टी हो जाएगा, और a इज इक्वल टू a naught e raised to power minus kt. Now this is your fifth equation, sixth equation and seventh equation. ये जो तीनों इक्वेशन है a is equal to a naught e raised to power minus kt, ये जो तीनों इक्वेशन है, एनी रिएक्शन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर मस्ट ओबे दिस थ्री इक्वेशन। जब कोई भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी तो ये तीनों इक्वेशन को क्या करेगी, वो फॉलो करेगी, तभी उस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। नाउ फ्रॉम दिस इक्वेशन अगेन टी इधर चला जाएगा तो यहाँ हो जाएगा के टी, 2.303 इसके नीचे आएगा, 2.303 इज इक्वल टू लॉग m बाय लॉग n है, तो हमारे पास हो जाएगा लॉग m माइनस में लॉग n। ओके, नाउ लॉग a को इधर ले आए तो ये माइनस का था तो प्लस का हो जाएगा ये, और ये वाली टर्म को आप इधर ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगी के टी डिवाइड बाई 2.303, और ये हो गया आपके पास प्लस लॉग ए नॉट। Now if we plot a graph versus log a versus time, this is the straight line, this is the equation of a straight line equation because y is equal to mx plus c, ये इक्वेशन कौन सी आपकी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, और इसका जो स्लोप होगा वो क्या होगा, माइनस इस लाइन का जो स्लोप है वो होगा स्लोप इज इक्वल टू माइनस के बाय 2.303। अगर आप log a वर्सेस t टाइम के वर्सेस ग्राफ प्लॉट करते हैं तो लाइन का स्लोप क्या आएगा, माइनस के बाय 2.303 आएगा। अगर आप प्लॉट ड्रॉ करते हैं log a नॉट वर्सेस a नॉट डिवाइड बाय a वर्सेस t, अगर आप ये प्लॉट ड्रॉ करते हो तो आपके पास ये स्ट्रेट लाइन आएगी, बट इसका जो स्लोप होगा वो होगा k बाय 2.303। ये आपके पास जो आएगा वो यहाँ से आएगा, कि आप t इधर ले गए थे 2.303 इधर आ गया था, ये आ गया था log a नॉट बाय a। इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, t वर्सेस log a नॉट बाय a का अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं तो इस लाइन का जो स्लोप होगा वो क्या होगा, k बाय 2.303। अगर log a वर्सेस t का करेंगे तो होगा माइनस k बाय 2.303 होगा। तो नेक्स्ट आपका हाफ लाइफ टाइम फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। Half life time for the first order reaction. Half life time means it is the time in which the half of the substance has reacted. कि आपके पास जब इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ रह जाता है उसको बोलते हैं हम हाफ लाइफ टाइम। उस टाइम जिस टाइम पे वो हाफ रहता है उस टाइम को बोलते हैं हम हाफ लाइफ टाइम। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम x की जगह क्या रख देंगे, a बाय 2। a क्या आपके पास इनिशियल कंसंट्रेशन, और t की जगह रखेंगे t हाफ इन दिस इक्वेशन। तो आपके पास t को इधर ले जाए और t की जगह क्या पुट करें, t half is equal to 2.303 divided by k log a by a minus x की जगह a by 2। तो ये आ जाएगा आपके पास 2.303 k log। After solving this you will get log 2, and you know that 2.303 divided by log 2 is equal to 0.3010। After solving this t half is equal to 0.693 divided by k. This is the half life time for the first order reaction। तो आपने दो फॉर्मूले
यहाँ से इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से हमारे पास दो फार्मूले आए हैं। एक तो रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन log a by a minus x, सेकंड है हाफ लाइफ पीरियड फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये हमने दो फार्मूले ड्राइव किए हैं फ्रॉम द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ द फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, रेट कांस्टेंट और हाफ लाइफ टाइम फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब इसके बेस पे एक न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आता है, 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल आता है फॉर द ऑन द बेसिस ऑफ दीज फार्मूलाज ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो हम इसके बाद करेंगे सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और उसके बाद क्या करेंगे, इसके बेसिस न्यूमेरिकल्स करेंगे। Now, if reactant are present in gaseous phase, अगर रिएक्टेंट गैसियस फेज में प्रेजेंट है तब आपके पास रेट जीरो ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी। If the reactants are present in gaseous phase, then the rate constant for the zero order reaction is, उस केस में आप कंसंट्रेशन नहीं देंगे, आप उनका क्या लेंगे, प्रेशर। P नॉट माइनस में P T भी मिलेगा आपको कई बुक्स में और P A मीन्स P नॉट क्या है आपका इनिशियल प्रेशर, एंड पी ए क्या है कि प्रेशर एट टाइम टी। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में अगर आपके पास रिएक्टेंट गैसियस फेज में प्रेजेंट है तो आपके पास जो रेट कांस्टेंट के लिए ये फार्मूला हो जाएगा इन द टर्म ऑफ द प्रेशर, क्योंकि गैस का हम क्या मेजर करते हैं, प्रेशर। पी नॉट माइनस में पी नॉट इनिशियल प्रेशर है, पी ए क्या प्रेशर है टाइम टी। तो आपका हाफ लाइफ पीरियड भी, हाफ लाइफ जो टाइम है वो भी क्या हो जाएगा, पी नॉट डिवाइड बाय 2k इफ द रिएक्टेंट्स आर प्रेजेंट इन द गैसियस फेज। गैसियस फेज के लिए आप ये दोनों फॉर्मूले यूज करेंगे फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट